हेलो गाइस, स्वागत है आपके दीप्ति रिसर्च फाउंडेशन में। आज के इस वीडियो में हम पाइथन को इंस्टॉल करना सीखेंगे कि हम लोग कैसे अपने सिस्टम में हम लोग पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, पाइथन को अपने सिस्टम में इजीली रन करने के लिए हम लोगों को दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। पहला है हमारा पाइथन इंटरप्रेटर, जो हमारे पाइथन के कोड्स को समझता है, हम लोगों को आउटपुट देता है। दूसरा होता है हमारा आईडी, जो हम लोगों को सजेशन देता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, हम लोग का एरर के बारे में बताता है और हम लोग को अच्छा सा लुक भी देता है। हम लोग इस सीरीज़ में हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड को एज आई डी यूज़ करेंगे। आप लोग चाहे तो फिर आप लोग और कोई आई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सबलाइम, पाइचाम। आप लोग कोई सी भी आईडी का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आप लोग चाहते हैं तो फिर पाइथन इंटरप्रेटर की भी अपनी आईडी आती है, इसका नाम है आईडीएल आइडल। आप लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथन इंटरप्रेटर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले अपने ब्राउज़र में चले जाएंगे। यहाँ पर सर्च करेंगे पाइथन। यहाँ पे python.org की ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाएंगे। डाउनलोड टैब्स पे और रिलीज पे क्लिक करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन 3.9.2 है। आप लोग लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करें। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करने के लिए बोल रहा है, विंडोज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। 3.9.2 स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 64 बिट का दिखा रहा है। अगर आपका 32 बिट है, आप लोग 32 बिट का इंस्टॉल करें। आप लोग ध्यान देना, ये 3.9.2 वर्जन जो है सिर्फ विंडोज़ 10 और 8 में चल सकता है। अगर आप लोग विंडोज़ 7 यूज़ करें तो आप पुराना वर्जन में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसको करने के लिए ऑलरेडी इसमें क्लिक करें डाउनलोड टैब पर। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ बता रहे हैं। आप लोग पाइथन 3.8.5 को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वह विंडोज़ 7, 8, 10 सब में चल सकता है। स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं x86 32 बिट के लिए, x86 64 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर 64 बिट के लिए। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। अब विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड को की वेबसाइट पे चले जाएंगे। इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि विंडोज़ के लिए है। अगर आप लोगों को यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होकर आ रहा है तो आप लोग अदर प्लेटफॉर्म में क्लिक करके 64 बिट 32 बिट यूज़र इंस्टॉलर पे जा सकते हैं। ये रहा लिनक्स के लिए, मैक के लिए 64 बिट पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड होने में वक्त लग सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सेटअप डाउनलोड हो गया। सिंपली डबल क्लिक करके रन करेंगे। ऐड पाइथन 3.9 पाथ पे चेक कर लेंगे। इससे होगा क्या है, इससे विंडोज़ असाइन से पहचान सकते हैं कि हमारा पाइथन कहाँ पे इंस्टॉल है। इंस्टॉल नाउ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सेटअप हुआ सक्सेसफुल दिखा रहा है। क्लोज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा पाइथन इंटरप्रेटर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब हम लोग आईडी को इंस्टॉल करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड के सेटअप पे डबल क्लिक करके रन कर लेंगे। एक्सेप्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग शुरुआत के ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडोज़ एक्सप्लोरर फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पे चेक कर लेंगे। यहाँ पे ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडोज़ एक्सप्लोरर डायरेक्टरी टू कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, यहाँ पे ऐड टू पाथ पे भी चेक कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो गया है। इस पे क्लिक करेंगे, हमारा विजुअल स्टूडियो कोड रन हो गया है। अब हम लोगों ने अभी तक आईडी को इंस्टॉल कर लिया और हमने पाइथन इंटरप्रेटर को भी इंस्टॉल कर लिया है। अब हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में पाइथन इंटरप्रेटर को रन करने के लिए एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे। सिंपली एक्सटेंशन पे क्लिक करके और पाइथन करके सर्च कर लेंगे। ये रहा, सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे।
देख सकते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग फोल्डर को ऐड करेंगे। आप लोग कोई सा भी फोल्डर को ऐड कर सकते हैं। पाइथन प्रोजेक्ट नाम का मैंने फोल्डर को बना रखा है। सिंपली ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा पाइथन प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर यहाँ पे ऐड हो गया है। यहाँ पे हम लोग कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अपना पाइथन का सबसे पहला कोड लिखेंगे। अगर आप लोगों को कोई सा भी दिक्कत आती है पाइथन को अपने सिस्टम में रन कराते वक्त या फिर इंस्टॉल करते वक्त, तो कमेंट पे ज़रूर लिखना। तब तक के लिए गुड बाय एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।